हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, यहां पर जो क्वेश्चन आपका लिया गया है, गणित का बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है जो बहुत सारे सरकारी एग्जामों में आपसे पूछा गया है। यहां तक कि पुलिस भर्ती परीक्षा में भी इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। साथियों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि यदि किसी संख्या के वर्ग के अंकों की संख्या आपको दे दी जाए तो उस संख्या में कितने अंक थे, ये आपसे पूछता है। जैसे ये बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं तो उसके कितने अंक होंगे, मतलब संख्या में कितने अंक होंगे। यहाँ बहुत अच्छे से समझना है। यदि किसी संख्या के वर्ग में, यदि मान लीजिए कोई संख्या है, उसका वर्ग किया गया, वर्ग करने के बाद जब उसके अंकों को गिना गया तो वर्ग के जो अंक थे वो उसमें 22 अंक आते हैं। तो आपसे कह रहा है तो उस संख्या में कितने अंक रहे होंगे, यानी जिस संख्या का ये वर्ग आपका किया गया है 22 अंक आए हैं, तो वो किस संख्या, जो संख्या होगी आखिरकार वह कितने अंकों वाली रही होगी, कहने का आशय ये है। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत ही फास्ट ट्रिक देने वाला हूँ और कुछ उदाहरण के साथ। वो ट्रिक कहाँ से बन रहा है और आप ऐसे क्वेश्चन को बस पलक झपकते ही आप बता देंगे। हालांकि इसका तुरंत मौखिक जवाब है, इसका ये होने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे संख्या कोई है, मान लीजिए आपने ले लिया यहाँ पे, जैसे आप 25 ले लीजिए, कोई संख्या 25 है। अब 25 का जैसे ही वर्ग करिएगा तो आपका 625 आएगा। यहाँ देख रहे हैं संख्या के पास आपके कितने अंक हैं भाई, संख्या के पास 2 अंक हैं। संख्या 25 है, इसके पास 2 अंक हैं, 1 अंक इकाई और दहाई है, तब 2 अंक हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं जब उसका वर्ग किया जा रहा है तो यहाँ पर अंक कितने आ जा रहे हैं आपके 3, यानी संख्या का अंक 2 है तो वर्ग का अंक 3 है। और यदि यहाँ पे आपसे कहता किसी संख्या के वर्गों के वर्ग में 3 अंक आते हैं तो उस संख्या में कितने अंक होंगे, यानी यहाँ से संख्या के अंकों को पूछेगा। यह मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। हालांकि आपको एक ध्यान में बात रखनी है कि जब यहाँ पर, जैसे मान लीजिए किसी संख्या के वर्गों का अंक दिया गया है, जैसे यहाँ पे किसी संख्या के वर्ग का अंक दिया गया है 22, तो आखिरकार आप देख रहे हैं 22 जो दिया गया है, 22 अपने आप में कौन संख्या है भाई, सम संख्या है। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 22 को देखा जाए, देखिए यहाँ पे आपने 25 लिया था, 25 का आप वर्ग किए थे तो 625 आया था। और यहाँ पे आपका जो है 3 अंक मिल रहा था। और यहाँ पे आप देख पा रहे थे कि यहाँ इस संख्या में आपके पास 2 अंक था। तो आखिरकार कैसे, जब वर्ग के अंक 3 हैं तो संख्या का अंक 2 आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखें, ध्यान देना है, यहाँ पे 2 ट्रिक काम करता है। एक ट्रिक आपका है कि यदि जो है जो वर्ग के जो अंक हैं, किसी वर्ग के अंक, यानी जो संख्या के, ध्यान में रखना है, संख्या के वर्ग के अंक यदि सम में है, देख रहे हैं किसी संख्या के वर्ग के अंक 22 हैं, तो यदि किसी संख्या के वर्ग के अंक सम में होंगे, सम है यानी जैसे कि आपका यहाँ पे 22 दिया गया, अगर कोई सम संख्या है, वर्ग के अंक, वर्ग का जो अंक दिया गया 22 अंक है भाई, सम संख्या है, तो आखिरकार संख्या के नंबर, तो वह संख्या कितने अंक की होगी। तो यहाँ से जो संख्या का अंक आप बताएंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको n/2 कर देना है। यानी जो संख्या के कुल कितने अंक हैं, 22 हैं, तो 22 का आपने आधा कर दिया, कितना आ गया, 11। तो यदि संख्या सम है, यदि संख्या के वर्ग के अंक सम में है, यानी सम अंक जैसे 22 अंक हैं, तो बस इसका आधा कर देना है। तो जैसे इसका हाफ करेंगे आपको 11 आ जाएगा। इसका मैं प्रमाण भी दूंगा, अभी आपको जाना नहीं है। आखिरकार यहाँ पे आप देख रहे हैं 625 में, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो संख्या के वर्ग के जो अंक हैं। अब दूसरा ट्रिक आपका क्या काम करेगा, ये तो पहला ट्रिक है जब सम के लिए, लेकिन अब आपको यहाँ पर देखना है विषम के लिए। तो विषम के लिए क्या करेंगे, जब आपके संख्या के वर्ग के अंक क्या हो भाई, विषम हो, तो विषम यदि होगा तो उसमें क्या करना है, एक जोड़ करके आधा करना है। यानी आपको अंक का पता कहाँ से चलेगा, n+1/2 करना है। जैसे इसमें ध्यान दीजिए, 625 में आपने देखा तो यहाँ पे आपके पास 3 अंक थे, तो 3 अंक थे तो 3 में 1 जोड़ेंगे, अब फिर आधा करेंगे, तो 3 1 4/2, 2 दूना 4 2। तो आप देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पे संख्या के वर्ग
के अंक, वर्ग के अंक 3 अंक हो रहे हैं तो संख्या आपकी कितने अंक की हो रही है? 2। ये प्रमाण मिला। तो सम होने पर आप सम वाला ट्रिक लगाएंगे। सम है तो बस n/2 कर देना है। बस तुरंत आपने देखा नहीं कि पलक झपकते आप बता दिए होते। यदि किसी आज के बाद आप पलक झपकते ही बता पाएंगे कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं तो उस संख्या में कितने अंक होंगे? 22 का सीधा आधा 11। यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई अलग अंक मान लीजिए यहाँ पे दे दिया किसी संख्या के, मान लीजिए आपके 22 के जगह 25 अंक हैं। अगर किसी संख्या कि वर्ग के 25 अंक हैं तो उस संख्या के कितने अंक होंगे? तो 25 में आपको 1 जोड़ना होगा। 26 का आधा करेंगे कितना होगा? 13। और भी प्रमाण के तौर पे देख सकते हैं आप, जैसे आप मान लीजिए 100 का वर्ग करिए। विषम का एक और प्रयोग करते हैं हम लोग। आपने यहाँ पे 100 लिया, संख्या कोई 100 है, 100 का आप वर्ग कर रहे हैं तो आपका 10,000 यानी 4 जीरो बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो संख्या 100 है इसके पास अंक कितने हैं भाई? तो यहाँ पर आपको 3 अंक हैं भाई। 100 में आपको 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका वर्ग कर रहे हैं आप तो आपके पास यहाँ 1 2 3 4 5 अंक मिल रहे हैं। यानी यहाँ अंक देख रहे हैं कितने मिल रहे हैं भाई? 5। 100 का वर्ग करते हैं तो उसमें 5 अंक आपको मिले। अब प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ गया कि यदि किसी संख्या के वर्ग में 5 अंक हैं तो आखिरकार आप बताओ संख्या में कितने अंक होंगे? ठीक है, तो बस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि n का मान आपका 5 आया है और यह विषम है। क्या है भाई? विषम है। तो बस इसमें आपको 5 में 1 जोड़ देना है और फिर बाई 2 करना है। 6/2 करेंगे 3। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ जो संख्या 100 है 1 2 3 इसमें 3 अंक हैं। तो अब आपके पास यह बिल्कुल फुली प्रूफ हो चला है कि यदि किसी संख्या के आपके वर्ग के अंक दिए गए हैं और आपको संख्या का अंक बताना है तो बस तत्काल आपको यदि वर्ग के अंक सम होंगे तो आपको उसका बाई 2 कर देना है और यदि वर्ग के अंक विषम होंगे तो उसमें 1 जोड़ करके बाई 2 कर देना है और तत्काल आंसर आपका आ जाएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ये आपको अच्छा लगा हो साथियों तो इसे शेयर जरूर करिएगा और जो है अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।